हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाता है। इस वक्त हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं PYQ लास्ट 5 ईयर्स के क्लास 12th CBSE बोर्ड। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आए हुए हैं। टॉपिक वाइज हमने लिया हुआ है, यूनिट वाइज लिया हुआ है, जिससे आपको आसानी रहे। पार्ट 2 जो आपकी दूसरी बुक है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको करना है एक छोटा सा काम, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहला क्वेश्चन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का 2020 सीरीज फर्स्ट। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है ए वायर ऑफ लेंथ L0 हैज ए रेजिस्टेंस R0, इट इज ग्रेजुअली stretched till its length becomes 2L0. Plot a graph showing variation of its resistance R with its length L during stretching. What will be its resistance when its length becomes 2L0? गिवन है आपकी इनिशियल लेंथ L1 दी गई है L0, स्ट्रेच करने के बाद फाइनल लेंथ आपकी दी गई है L2 2L0। इनिशियल रेजिस्टेंस आपका दिया गया है R1 अगर हम कह दें तो ये आपका R0 दिया गया है। आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस आपका हमको निकालना है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का जो रिलेशन है R इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। या हमने क्या किया, L और L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी। वी आपका वॉल्यूम हो जाएगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यानी हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के होता है। तो यहां पर अब आप देख पा रहे होंगे, ये पहला आपको कर्व बनाना है वेरिएशन रेजिस्टेंस R और लेंथ L के बीच में। तो ये हमारी लेंथ L है और ये रेजिस्टेंस R है, इसके बीच में L 2L0 3L0। तो आप यहाँ से अगर इसका देखें तो L0 पर R0 ही होगा, लेकिन 2L0 पर 4R0 हो जाएगा। तो ये कर्व हमने बना दिया यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा नहीं, ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा आपका है when length is 2L0 then resistance becomes 4R0। यहाँ से आप इसका सब देख सकते हैं। तो आपका जो है वो R2 अपॉन R1 निकाल लें तो L2 अपॉन L1 स्क्वायर और R2 अपॉन R0। R1 की वैल्यू यहाँ पर ये देखिए R0 है, L1 L2 की वैल्यू दी गई है। हमने अगर सारी वैल्यू रख दी तो R2 इक्वल्स टू 4R0, क्योंकि ये कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ बिकम 2L0। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R0। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2020 सीरीज फर्स्ट का ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में दिया गया है, दोनों पार्ट आपके 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्या है क्वेश्चन है, डेराइव द रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी J एंड पोटेंशियल डिफरेंस V across a current carrying conductor of length L, area of cross section A and the number of density N of free electrons। ये A और B पार्ट हैं, दोनों 3 मार्क्स के हैं मिला करके। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का, इसको आपको करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने इसको ले रखा है। L इसकी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A ले रखा है, दोनों तरफ का एरिया। और ये हमारे चार्ज कैरियर्स हमने ले रखे हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जब इसके अंदर तो जो चार्ज इसके अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो वो ड्रिफ्टिंग उसमें आ जाएगी, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे। तो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेट E बी द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड along the length of the cylinder due to which the charge carriers acquires the drift current with the drift velocity Vd। तो अगर हम निकालना चाहें कि टाइम हमारा कितना ट्रेवल करते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो
टाइम इक्वल्स टू लेंथ या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एल अपॉन वी डी हो जाएगा। अब हम अकबर मान लें कि एन सी बी द कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, या इलेक्ट्रॉन मान लें कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका कंसनट्रेशन एन सी है, एन भी आप ले सकते हैं, एंड ए इंटू एल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल इसकी लेंथ है, तो वॉल्यूम आपका ए इंटू एल हो जाएगा। तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा क्यू इंटू ए इंटू एल और इंटू एन सी इंटू ई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहा जाता है। तो वही उसी से हमारा जो ये वैल्यू हमारी हो जाए क्यू इक्वल्स टू ए इंटू एल इंटू एन सी, या एन इंटू ई भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट करंट आपकी हो जाएगी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू की वैल्यू हमने रख दी और एल टी की वैल्यू रख दी, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर लिया हमने, और हमारा आ गया ड्रिफ्ट करंट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, देन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है, तो इसे वैल्यू रख दी, तो ये जे की वैल्यू आ गई एन ई वी डी, ये हमारी ड्रिफ्ट करंट। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन छोटा उसमें करके। अब अगला देख लेते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन है इसी में बी पार्ट, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर carrying a current of 1.5 ampere. Assume that the number of density of conduction electrons is 9 × 10⁻28 per meter cube. हमको पता है I इक्वल्स टू होता है एन ई ए वी डी, तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन एन इंटू ए ई इंटू ए। आपका जो दिया गया है वैल्यू, आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर दी गई है, ए की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया गया है, एन की वैल्यू 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो सारी वैल्यूज हमने रख दिया यहाँ पर, वी डी की जगह आई की वैल्यू, एन की वैल्यू, ई की वैल्यू और ए की वैल्यू रख दी हमने। तो ये वी डी की वैल्यू आपकी 1.04 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आपका उसी का क्वेश्चन 2020 सीरीज फर्स्ट सेट 2 में आया हुआ यह क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डन कर चुके हैं ऊपर अभी इसके पहले, और फर्स्ट पार्ट में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो आप सिंपल से इसके डेफिनेशन दे दीजिए। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर सच एज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है चार्ज कैरियर्स की, वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती। तो ये हमारा 2020 सीरीज फर्स्ट सेकेंड का क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हमारा 2020 सीरीज 2 में आ जाइए, सेट फर्स्ट में ये क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ए बी पार्ट में दिया गया है। पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए, आपको कहना डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, दोनों की डेफिनेशन दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। पहला है आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कह सकते हैं, इट इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। आपको पता है रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है, ये उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। और R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, ये आपकी जो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। और अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो, इट इज़ ए मेजर ऑफ मेटालिक एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मेजरमेंट है मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट, यानी मटेरियल की एबिलिटी है ये, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे होगे, मान लीजिए कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर की एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या Zn की वो एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ, चूँकि ये मटेरियल इटसेल्फ की प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसे रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं हिंदी में, और ये शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होती है। रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल आप कह सकते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं, 2 मेटेलिक रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 हैविंग रेजिस्टिविटीज ρ1 and ρ2 are connected in parallel across a DC battery. Obtain the expression for the effective resistivity of this combination. 2 मेटलिक रॉड्स हैं,
ईच ऑफ लेंथ, दोनों का लेंथ ए एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया गया A1 A2, रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2 दी गई है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है डीसी इस बैटरी से। तो एक्सप्रेशन आपको निकालना है रेजिस्टिविटी का, एक्सप्रेशन आपको निकालना है रेजिस्टिविटी का इस कॉम्बिनेशन का। तो चलिए वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको पता है रेजिस्टर्स का क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, या R की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए से R1 की वैल्यू हमने लिख दी रो1 एल अपॉन A1, जो कि L दोनों का बराबर है, R2 रो2 एल अपॉन A2, L1 और L2 इक्वल है चूंकि। तो हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, अब R1 और R2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब R1 R2 की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपके पास R की वैल्यू देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, A1 A2 नीचे हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब R की वैल्यू हम रो इंटू एल अपॉन ए अगर रख दें तो रो इंटू एल अपॉन ए से एल एल कैंसिल हो जाएगा, रो की वैल्यू हमारी आ जाएगी रो1 रो2 और A1 प्लस A2 अपॉन रो1 A2 प्लस रो2 A1। ये आपका ऊपर जो है वो A आ जाएगा यहाँ, और A की वैल्यू होती है A1 प्लस A2, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा जो है वो रो की रेजिस्टिविटी की जो है वो कॉम्बिनेशन की एक्सप्रेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला हमारा सीधे आ जाइए 2023-22 में क्वेश्चन नहीं आया इसका। सीरीज फर्स्ट सेट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ये आपके क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम and derive an expression for resistivity of a conductor in terms of number of density of charge carriers in conductor and relaxation time। आपको करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करना है और आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है रेजिस्टिविटी का इन दोनों के टर्म में। तो चलिए सबसे पहले तो आपका करंट डेंसिटी को डिफाइन कर लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। ये करंट डेंसिटी J की वैल्यू है, I अपॉन A होता है, बस आप उसी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिनोटेड बाई J इक्वल्स टू NeAVD होता है, सॉरी NeVD होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह पर हम E रख सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम दैट इलेप्सिस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। चूँकि आपको पता है कि जब ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों में तो वो अपने पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे टकराते हैं रहते हैं, तो दो टक्करों के बीच का जो समय है वही हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। और Vd की वैल्यू हमारी A इंटू टाउ कह सकते हैं, या टाउ इक्वल्स टू टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है Vd अपॉन A एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, सॉरी एरिया नहीं एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो ये डेरिवेशन उसका यहाँ पर हमने कर दिया है, आप चाहें तो उसी में आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। ये है आपका, ये हमने ले लिया एक यहाँ पर कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपने बैटरी लगा दी। जैसे बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, if E be the applied field set up inside the conductor, then the charge carriers acquire the drift current, हमने आपसे बताया, with drift velocity Vd, so the time taken by the charge carriers traveling through length L, इसकी लेंथ L है, टाइम टेकन कितना करेंगे वही L अपॉन Vd, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपका, आगे चलते हैं और अब मान लेते हैं कि n हमारा कंसंट्रेशन है चार्ज कैरियर्स का। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L कितने हो जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज की वैल्यू हमारी हो जाएगी n इंटू E इंटू A इंटू L। तो कॉन्स्टिट्यूट करंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी Q अपॉन T, I इक्वल्स टू, और हम क्या करेंगे यहाँ पर Q की वैल्यू रख दिया, T की वैल्यू रख दिया, तो I इक्वल्स टू NeAVD आ गया। Vd की वैल्यू A इंटू टाउ होता है, हमने रख दिया यहाँ पर। A F इक्वल्स टू M इंटू A होता है, या E इक्वल्स टू Q इंटू E होता है, तो Q इंटू E अपॉन M, या A की जगह पर ये रखा गया है Q इंटू E यानी F अपॉन M इंटू टाउ।
और ई की जगह पर v अपॉन एल रखा गया है, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो आई की वैल्यू हमारी हो गई n इंटू ए इंटू ई वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। तो v अपॉन आई इक्वल्स टू, आई को हम इधर ले आते हैं, और सबको उधर ले जाते हैं, तो m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो r v अपॉन आई इक्वल्स टू r होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो अब m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए हो गया। r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए रख दीजिए यहाँ पर। तो आपका रो जो आ जाएगा वो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा, या रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ। यानी रेजिस्टिविटी हमारी टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घट जाएगी, घटाओगे बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2023 सीरीज फर्स्ट सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 2 cells of electromotive force E1 and E2 are internal resistances R1 R2 are connected in parallel with their terminal of same polarity connected together. Obtain an expression for the equivalent EMF of combination. तो हमने 2 EMF दिए गए हैं आपको, और दोनों पैरेलल हैं, सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किए गए हैं। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है, या R1 है, या R2 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं लेट I1 एंड I2 बी द करंट ड्यू टू 2 cells, I1 I2 अगर इनकी करंट है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, ईच रेजिस्टेंस में सेम हो जाएगा। सो V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, और E1 माइनस V इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इक्वल्स टू I1 R1, या I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1, और ये हो गया। और सेम वोल्टेज आपका सेकंड सेल में होगा, तो E2 माइनस I2 R2, या I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हमने रख दिया यहाँ पर। I1 की जगह पर E1 माइनस V अपॉन R1, I2 की जगह पर E2 माइनस V अपॉन R2। तो I1 R1 R2 इधर चला गया आपका, तो E1 माइनस V दिस वन हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, V को एक साथ इकट्ठा कर लिया, E को अलग रखा। अब V वाला टर्म हम इधर ले आए, क्योंकि हमको V ही निकालना था दोनों का। तो V इक्वल्स टू हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल E इक्वल्स टू होता है V प्लस IR, या V इक्वल्स टू E माइनस IR। कंपेयर कर दीजिए इससे, देखिए V हमारा इक्विवेलेंट है, तो E की वैल्यू हमारी आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यही हमको निकालना था इसमें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2023 सीरीज फर्स्ट सेट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं। A potential difference V is applied across a conductor of length L and cross-sectional area A. Briefly explain how the current density J in the conductor will be affected if the potential difference V is doubled. और दूसरा आपको करना है, the conductor were gradually stretched to reduce its cross-sectional area to A/2 and then the same potential V is applied across it. आपको क्या करना है, एक पोटेंशियल दिया गया है, कंडक्टर लेंथ जिसकी L है, एरिया A है, और उसकी जो करंट डेंसिटी J किस तरीके से अफेक्ट होती है यदि पोटेंशियल डिफरेंस V को डबल कर दिया जाए या क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 कर दिया जाए। तो पहला हम देख लेते हैं, वी नो दैट द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, अभी हम लोगों ने निकाला इसको, एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टाउ, ई इक्वल्स टू वी बाई टी से वी अपॉन एल रख सकते हैं। तो ये एन इंटू ई स्क्वायर और इंटू वी और अपॉन एम इंटू एल और इंटू टाउ, यानी जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कह सकते हैं। वी अगर पोटेंशियल हमारा डबल हो जाएगा तो जे ऑल्सो डबल हो जाएगा। तो ये वी है भाई, कैपिटल वी अपॉन एल है, ये स्मॉल वी हो गया है। दूसरा कह रहा है कि यदि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया जाए तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल है। तो एरिया अगर आप A/2 करोगे तो लेंथ उसकी जो है वो डबल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा, तो करंट डेंसिटी भी इसकी हाफ हो जाएगी। यही आपको लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 2023 सीरीज सेकेंड में आ जाते हैं आप। सेट फर्स्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल्ड, हाउ विल दिस अफेक्ट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर।
तो सबसे पहले तो मोबिलिटी क्या होती है, वी डी अपॉन ई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उससे कितनी ड्रिफ्टिंग आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हुई, उन दोनों का रेशियो होता है। लेकिन E इक्वल्स टू वी अपॉन एल होता है, तो म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी इंटू एल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल आप डबल करोगे तो वी डी डबल हो जाएगा, यानी मोबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ऊपर से आप देख पा रहे होंगे अगर, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो करंट डेंसिटी गेट्स डबल्ड अगर आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हो। तो ये आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 सीरीज 2 में आया हुआ सेट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका, बल्कि आप ये कह लीजिए 2 पार्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ए पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का है, बी पार्ट 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन है आपका ए पार्ट में। ए पार्ट जो है वो 2 सेक्शन में दिया गया है। एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन एन एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ये कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एवरेज वेलोसिटी कैसे अटेन कर लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, और आपको इसका एक्सप्रेशन भी देना है। तो चलिए, हमको पता है, वी नो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स जो होते हैं मेटल में, मेटेलिक कंडक्टर में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन मूव करते रहते हैं, कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस इनसाइड द मेटल रिजल्टिंग द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और वो जीरो होती क्योंकि रैंडमली सभी डायरेक्शन में एक साथ होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द 2 ends of the metallic conductor, an electric field is set up across the 2 ends of the conductor and thus free electron moves in a particular direction due to applied field। तो ये तो पहला हो गया। उसी में एक्सप्रेशन निकालना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चलिए हम लोग एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं वी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, माइनस ई इंटू ई लिख सकते हैं आप। ये क्यू इंटू ई होता है यहाँ पर, इसको माइनस यहाँ पर ना लिखें तो ज़्यादा सही है इलेक्ट्रॉन के लिए। माइनस ई इंटू ई हो जाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, कोलाइड करेंगे अपने साथ वाले दूसरे इलेक्ट्रॉनों को, आयंस को, एंड एक्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई, ई की जगह पर V अपॉन एल हम लिख सकते हैं, V बाई डी होता है, और A की जगह पर माइनस एफ अपॉन एम अगर है तो ई वी अपॉन एल इंटू एम हो जाएगा। V की जगह V इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन U प्लस ए टी से हम U इनिशियल वेलोसिटी उनकी ज़ीरो होगी जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे। T इक्वल्स टू टाउ ले लेते हैं हम, तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ए टाउ या माइनस ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये वी डी की हमारी जो एक्सप्रेशन है वो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें अलग से दिया गया, मेंशन है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन ये है, कंसीडर 2 कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम डायमीटर but made of different materials joined in series across a battery. The number density of electrons in A is 1.5 times than B. Find the ratio of drift velocity of electron in wire A and that wire in B. अब आपको क्या करना है, 2 कंडक्टिंग वायर्स दिए गए हैं, सेम डायमीटर के हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एन आई करंट की वैल्यू एन ई ए वी डी से वी डी की वैल्यू आई अपॉन एन ई ए लिख दिया। सेम डायमीटर है अगर आपका, तो करंट आपका जो होगा वो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ई कांस्टेंट है ही, आई आपकी सेम करंट और ए भी आपका जो होगा वो सेम डायमीटर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन हो जाएगा। तो वी डी ए अपॉन वी डी बी, एन बी अपॉन एन ए कर सकते हैं आप। तो ये आपका चूंकि एन ए की वैल्यू 1.5 एन बी दिया है, तो इससे आप 1.5 यहाँ रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी का ORR करके ये दूसरा क्वेश्चन, चाहे पहला करते चाहे आप ये दूसरा करते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ए सेल EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw plot showing the variation of terminal voltage V with A पहला दिया है R and
दूसरा दिया है करंट आई, यानी आर वी को आर के साथ, वी को आई के साथ आपको बनाना है। तो वी को आई के साथ ये आपका हो जाएगा प्लॉट कर्व, और वी का आर के साथ आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में लगा हुआ है, बी पार्ट है इसका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 cells each of electromotive force E but internal resistances 2R, 3R, 6R are connected in parallel across a resistor R। I1 2R दिया है, I2 3R दिया है, I3 6R दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल लिया, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो R आ जाएगी। अब आपका कह रहा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल। तो चलिए इक्वल ई और कनेक्टेड पैरेलल में है दोनों, पैरेलल अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई अपॉन 2R, ई अपॉन 3R, ई अपॉन 6R से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू भी ई आ गई आपकी। तो आपका जो करंट फ्लो होगी आपकी वो आई इक्वल्स टू ई अपॉन वी अपॉन आर से ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यानी ई अपॉन आर प्लस आर। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है, तो वही उसी से ई माइनस आई इंटू आर क्यू हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ई आर अपॉन आर प्लस आर आ गया वी की वैल्यू। तो ये आपका 23 तक का सीरीज 2 हो गए। 24 हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।